बिहारियों ने बिहार का नाम, बिहार का गौरव ऊंचा करने का कार्य किया और अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने हुनर से उन्होंने बिहारियों को गौरवान्वित करवाने का काम किया, उन लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करने के उद्देश्य के साथ पिछली बार जब हम लोगों ने ये स्मृति दिवस, मेरे नेता की जयंती दिवस पर मनाने का काम किया, उस वक्त भी हम लोगों ने कई लोगों को सम्मानित किया। मेरे लिए आज ये गर्व की बात है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और आज इस मौके पे मैं उनको याद भी करता हूं कि श्रद्धेय श्री शारदा सिन्हा जी पिछली बार इसी दिन हमारे कार्यक्रम में वो उपस्थित थी। आज वो हम लोग के बीच नहीं है। आज मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी याद करता हूं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया और आज इसी श्रृंखला में कुछ और ऐसे हमारे बिहारी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का सर ऊंचा करने का काम किया। उनको हमारी तरफ से एक छोटा सा सप्रेम भेंट मैं माँ महिम जी से आग्रह करूंगा कि वो जरूर नाम अनाउंस। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा चित्रा जी को, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में पत्रकारिता जगत में नाम रोशन किया है। और मैं चित्रा जी से ये भी कहूंगा कि वो दो शब्द हम लोगों के साथ शेयर करें। देशों से आए आपके बीटो कार्यक्रम के तमाम सदस्यगण और जितने लोग उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हुए, वैसे मूलतः मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं, लेकिन बड़े फक्र से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी पत्रकार ने सबसे ज्यादा बिहार की रिपोर्टिंग की है तो उसमें मैं अपने आप को जरूर गिनती हूँ। बिहार की तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां जो मुझे उंगलियों पर याद हैं, समय समय पर चिराग पासवान जी से उसका जिक्र भी होता है और हम लोग सवाल भी पूछते हैं कि आप मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी से कहकर इन क्षेत्रों में आप अपना काम करें। वैसे तो दो ही शब्द कहने के लिए कहा गया, पत्रकार को माइक पकड़ा देंगे फिर बोलेंगे दो शब्दों में खत्म करो, कैसे चलेगा? ये अन्याय है मेरे साथ और इस अन्याय को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे बहुत खुशी है कि आज जिस कार्यक्रम का मैं हिस्सा हूँ, चिराग जी, 2015 की बात है, मुझे आज भी याद है, मैंने चिराग जी की माता से जिक्र भी किया था इसका। रामविलास पासवान जी, चिराग जी तब नए नए नेता बने थे, उनको लेकर दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहां पर रामविलास पासवान जी बड़े मंत्री थे, उनका कद इतना बड़ा था, लेकिन एक पिता अपने बच्चे को कितना लाड प्यार कर सकता है वो मैंने मंच पर देखा था। चिराग जी नए नए राजनीति में आए थे, वो उनको लेकर मंच पर गए, बहुत सारे अलग अलग धर्मगुरु वहां पर मंच पर मौजूद थे और सबके पास इनको लेकर जाकर के इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको बहुत अच्छा करना है बिहार के लिए। तो मैंने वो तस्वीरें भी अपनी आंखों में, अपने कैमरे में कैद की हैं और आज इस मौके पर उसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? सर तो ज्ञान के भंडार हैं राज्यपाल जी, उनसे आपने सुन लिया, गीता के श्लोक के जरिए भी सुन लिया। बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान करना होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये जो जातिवाद है उस मुद्दे पर नहीं, विकास के नाम पर अगर यहाँ की जनता वोट करेगी तो वो अपने बच्चों का शायद ज्यादा भला कर पाएगी। रोजगार, पलायन ये बड़ा मुद्दा है और मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी से साथ में जितने सहयोगी लोग हैं, कल ही हमने देखा था त्रिनिदाद की संसद में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बिहार का जिक्र किया, ये कहते हुए कि बिहार की जड़ें जुड़ी हुई हैं आपके इस मुल्क से। 2022 में मैं यूके की पार्लियामेंट में गई थी, मेरा एक कार्यक्रम था भारत के 75 साल आज़ादी के पूरे होने पर और मुझे बड़ा फक्र है कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में बिहार के लोगों से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन ये बिहारी जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं, वो बिहार आके गायब क्यों हो जाते हैं? बिहार को वो मजबूती क्यों नहीं मिल पाती है? मेरी नानी बिहार के गोपालगंज की थी और बस ये लाइन कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। जब भी नाना जी और नानी में झगड़ा होता था या कोई बात होती थी तो नाना जी कहते थे कि इनके पास तो बिहारी बुद्धि है ना, मैं नहीं लड़ सकता, मैं हार ही जाता हूँ। नानी मेरी बहुत तेज थी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही। बिहार के लोग इतने तेज तर्रार होते हैं, इतनी आत्मीयता उनके भीतर होती है, वो दिमाग से इतने तेज होते हैं, लेकिन आज भी जब हम बिहार को देश के बाकी दूसरे हिस्सों पर पिछड़ा पाते हैं तो बहुत दुख होता है। उम्मीद यही कि ये जो नया नेतृत्व है, चिराग जी, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये खबर पढ़ी थी इन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हवाले से कि इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और बिना किसी आरक्षित सीट के, बिना किसी सुरक्षित सीट के पत्रकार से माइक कौन छीन सकता है? नेता तो कतई नहीं छीन सकता। तो मुझे बहुत अच्छा इस बात का लगा था
कि कम से कम जातिवाद से ऊपर उठने की जरूरत है, बिहार को बेहतर करने की जरूरत है, युवाओं के हाथों में रोजगार हो उसकी जरूरत है, उनकी जिंदगी बेहतर हो, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो ये जरूरत है। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ चिराग जी, जिस भी तरह का आपका नेतृत्व हो, जिस भी तरह का नेतृत्व हो, आप इसको लेकर आगे जाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और मंच पर बुलाने के लिए धन्यवाद इस अवार्ड में। थैंक यू। कॉन्क्लेव के सारे सवाल आपने यहाँ पे खड़े कर दिए, जवाब देने का मौका भी नहीं दिया, बट थैंक यू सो मच। ये परिचय आपका था कि आपकी नानी बिहार से है और आपके अंदर भी वो बिहारी वो है, इसी सोच के साथ आपको आज यहाँ पर बुलाया। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। बिहार की धरती से उठकर फिल्म जगत में अपना नाम रोशन किया है। महामहिम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी उनको अवार्ड देते हुए हमारा अगला अवार्ड है धीरज मंजीरी पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर। मैं अनुरोध करूंगी गुरमीत चौधरी जी, पहले भव्य स्वागत कीजिए तालियों के साथ। गुरमीत चौधरी जी का टीवी सीरियल और फिल्मों में देखते होंगे, आज आपके सामने मौजूद है। गुरमीत जी, मैं चाहूंगी आप 2 शब्द बिहार के लिए कहें और अपने इस जर्नी के बारे में बताएं। नमस्कार, आज आप सबके बीच पे यहाँ पे आके, और ख़ासकर चिराग जी, मैंने आपको हमेशा देखा है। मुझे लगता है कि हमेशा युवा कुछ बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आप सारी जो युवा हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप उनकी नेता हैं। मैं आपको हमेशा देखता आया हूँ, आप में जो ऊर्जा दिखाई देती है और जो पॉजिटिविटी जो और आप में है, वो आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ इस मंच में। आपको मैं ये बोलने में मैं बिल्कुल शर्माऊंगा नहीं, मैं भी अब आपका फ़ैन हो चुका हूँ। और आज सुबह जब मैं वीटो के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ से मैं मुंबई तक की जर्नी कर पाया और एक छोटे से गांव का लड़का यहाँ तक पहुँच पाया। तो मुझे आप अपना फैमिली का मेंबर समझिए। वीटो में जब भी आपका एक मेंबर मैं हूँ, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा साथ में। धन्यवाद। हमारा अगला बिहार गौरव अवार्ड जाता है धीरज मंजीरी जी को, जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर है इंपीरियल ग्रुप के। महामहिम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी उन्हें अवार्ड देते हुए, और हमारे माननीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के साथ तालियां बजाइए। बिहार की ऊर्जा कहाँ है? अरे तालियां बजाइए, मैं भी बिहार की हूँ। हमारा अगला अवार्ड है महेंद्र दागा जी, सेक्रेटरी श्री अत्तम वल्लभ जन कल्याण ट्रस्ट के। महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी से मैं अनुरोध करूंगी। तालियां तो बजाइए। जब मंच पे आपकी चहेते नेता थे तो बड़ी ऊर्जा थी आप सब में। हमारा अगला अवार्ड है संजीव कुमार, फाउंडर पैनोरमा ग्रुप, उन्हें भी बिहार गौरव अवार्ड। हमारा अगला अवार्ड है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ट्रस्टी रामायण रिसर्च काउंसिल। इसके साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजीव सिंह जी का भी भव्य स्वागत करेंगे, ट्रस्टी रामायण रिसर्च काउंसिल। ये सभी ग्रुप अवार्ड है, तो सभी लोग साथ में आ सकते हैं। अंबर अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, राम मिश्रा, जो सभी ट्रस्टी आरआरसी हैं। ये हमने सुना था एक बिहारी सब पे भारी, यहाँ इतने सारे बिहारी, फिर भी तालियों की आवाज नहीं आ रही। मतलब बिहार की धरती पर हम खड़े हैं और ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर विवेक गुप्ता, इंडस एआई फाउंडर आईटीएन आलोक आईटी प्रोफेशनल हैं। अखिलेश यादव जी, फॉलोड बाय सहेली बडानी जी फ्रॉम वॉशिंगटन यूएसए। कराइए अवार्ड के लिए। बिहारी बैठे हैं क्या? बिल्कुल तालियां नहीं। तालियां बजाइए, जोरदार स्वागत कीजिए। धीरज जी को मैं बुलाना चाहूंगा, जो सीता माता मंदिर के लिए तो शब्द कहना चाहते हैं। धीरज जी।